स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। इस बार हम एक फिर से नई वैकेंसी और नई पोस्ट के साथ हम आए हैं, जिसमें आपका महिला सुपरवाइजर जो भर्ती है 2026, इसका जो नोटिफिकेशन है ये जल्दी ही आने वाला है। कब आएगा, ठीक है, और इसके लिए आप कब तक तैयारी इसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। इसका जो काम होता है वो भी मैं बताऊंगी कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, इसके लिए योग्यता, पोस्ट, वेतन, आयु, सैलरी वगैरह क्या होती है, ठीक है, चयन प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें सिलेबस के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, और ये जो भर्ती है ये सभी महिलाओं के लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका लेकर आएगा। साथ ही मैं बताऊंगी कि इसमें आपका पेट जरूरी है या नहीं, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी नौकरी है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। देखिए, महिला सुपरवाइजर भर्ती में हम देखेंगे योग्यता, पोस्ट, वेतन, आयु, सैलरी के लिए जो संपूर्ण जानकारी है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, एलिजिबिलिटी, देखिए मैरिड या नॉन मैरिड है अगर आप, तो भी आप भर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप मैरिड हैं या नॉन मैरिड हैं तो ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, और जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल है, लेकिन लास्ट ईयर जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें पैट मांगा गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर इस बार भी ऐसा होता है, क्योंकि ये जो जॉब है आपकी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होता है, ये फॉर्म निकलता है, तो इसमें पता चलेगा कि आप मतलब लास्ट ईयर जब 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी तो काफ़ी बड़े लेवल पे आई थी। तो इस बार भी अगर वैकेंसी ये आती है तो आपको इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। बहुत ही बहुत अच्छी जॉब है ये, आपको सिर्फ चेकिंग करनी होती है। ठीक है, तो और एज क्राइटेरिया जो इसका होता है वो 18 से 40 साल का होता है विथ एज रिलैक्सेशन। ठीक है, 18 से जो 40 वर्ष मैंने बताया है, इसमें एससी एसटी और ओबीसी को जो 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी इसमें इंक्लूड है। और देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही अलग राज्यों के लिए भी, अगर अलग अलग राज्यों में भी निकलता है ये वैकेंसी, ठीक है, अलग अलग राज्यों के लिए भी निकलता है वैकेंसी, तो उसमें कुछ अलग मांगे होती हैं कि इसमें मतलब राजस्थान का चाहे अलग, जैसे हरियाणा का, तो वो लोग मांगते हैं ग्रेजुएशन के साथ सेट पैट मांगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि 2022 में आप इसमें पैट मांगा गया था, क्या मांगा गया था, पैट मांगा गया था। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ये जॉब निकली थी जब। तो अगर आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2026 में अभी कुछ दिनों में ही पैट का जो फॉर्म है वो निकलने वाला है, आप उसको फॉर्म को जरूर भर दें। साथ ही मैंने पैट के उस फॉर्म एग्जाम फॉर्म कब निकलेंगे उसकी मैंने सारी डिटेल्स बता रखी हैं। ठीक है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो सब मैंने बता रखा है। तो आप जो मेरी इससे रिलेटेड वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने पैट की सारी जानकारी दे रखी है। ठीक है, साथ ही देखिए, कुछ सब्जेक्ट इसमें वो रख सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट से पास हो, जैसे कि लास्ट टाइम पे पूछा था। और लास्ट टाइम पे इन्होंने कुछ सब्जेक्ट की क्राइटेरिया रखी थी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको कुछ सब्जेक्ट ही मिलेंगे जिससे कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये भी मैं आपको बता दूंगी, जैसे ही फॉर्म आते हैं तो उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी, अब पिछले साल के जैसे लास्ट ईयर फॉर्म आया था तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि आपकी ये इस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या ये आपका पेट या सेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगी, लेकिन इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी। और जिन्होंने पैट का एग्जाम नहीं दिया है, 2026 में भी पैट का फॉर्म आएगा, वो आपको भर देना है। पैट की फॉर्म की पूरी जानकारी मैंने अपने चैनल पे ही दे रखी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में अगर आप निकलता है तो ग्रेजुएशन प्लस सेट पास मांगते हैं वो। सैलरी आपकी 30 से 60 हज़ार के बीच में रहती है, 30 हज़ार से 60 हज़ार में, 30 हज़ार बेसिक सैलरी आपकी मान सकते हैं अगर आप, तो 60 हज़ार तक एचआरए भत्ता वगैरह में लेके आपको मिलता है। देखिए, इसमें काम क्या होता है, आपका जो काम होता है इसमें, ये आंगनबाड़ी में जो हेल्पर और जो सहायिका है, जो हेल्पर्स और जो सहायिका होती हैं उनकी जांच करती हैं ये महिला सुपरवाइजर। तो एक बहुत ही अच्छी रजिस्टर देख सकते हैं, रजिस्टर जांच कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल देख सकते हैं कि बच्चों को प्रॉपर दवाइयाँ दी जा रही हैं। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें देख सकते हैं कि उनको सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये सारा आपका काम होता है इसमें। एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम होता है, मेरिट आती है, उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है, नो इंटरव्यू नो फिजिकल, कोई फिजिकल होता नहीं है और ना ही कोई आपका इस पे इंटरव्यू होता है। देखिए, इसमें एग्जाम पैटर्न जो लास्ट टाइम पे आया था उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं।
समय आपको 2 घंटे का मिलता है और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है, ठीक है। और 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। पिछले पैटर्न के अनुसार मैं बता रही हूँ, इस बार हो सकता है कि जब ये फॉर्म लेकर आए तो कुछ चीज़ें ये शर्तें वगैरह रखें या अपने हिसाब से बताएं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है ना 33 के आसपास आएगा, इससे कम आ सकता है, ठीक है, लेकिन लगभग लगभग इतना बताया जा रहा है, नॉट कंफर्म, पर बड़ी मात्रा में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए रेडी रहना है। अभी से आप इसको क्या करते हैं, तैयारी शुरू कर दें। बहुत ही अच्छी जॉब है ये, ठीक है। जब ये जो फॉर्म है ये कब शुरू होने वाला है, तो फॉर्म के बारे में बात करेंगे। जो फॉर्म है ये सितंबर तक आने की संभावना है, और अगर सितंबर तक नहीं आया तो फिर भी ये इस साल तो आ ही जाएगा, ठीक है। और उसके लिए फिर आपको उसके बाद आपको तो हो सकता है ये सितंबर अक्टूबर तक आ जाए फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, ये बहुत ही एक अच्छी वैकेंसी है सभी के लिए। और इसके अलावा कोई भी जानकारी होती है इससे, अगर जैसी फॉर्म आता है मैं इसका सिलेबस वगैरह सब आपको बता दूंगी, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।